दीवार। वो तो हंस रहा है क्या? एकदम से सबकी नजरें जिब्रान के चेहरे पर मरकूज हो गईं। जिब्रान ने एक मर्तबा फिर कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की, फिर बोला, हाँ यार, ये तो हंसी की आवाज है, वो हंस रहा है। सब ने कान लगाकर उस दूर की आवाज को सुनने की कोशिश की और अपनी हिरासा नजरों और तशवीश भरी खामोशी से जिब्रान के बयान की तौसीक की। सिर्फ एक अमासा था कि इस तशवीश में हिस्सेदार नहीं था। उसकी खामोशी तशवीश की बजाय बेताल्लुकी का रंग लिए हुए थी। मुंदरीस ने कहा कि उनके बीच बड़ा था, अपनी तशवीश को अपने वक़ार पर गलबा नहीं पाने दिया। एक वक़ार के साथ किसी कदर अफसुर्दा लहजे में बुड़बुड़ाया, वो भी, और चुप हो गया। दफतन उमैर ने झिरझिरी ली और उठ खड़ा हुआ। रफ़ीक़ों ने उसी तरह चुप बैठे हुए इस्तिफ़सार आमेज़ नज़रों से उसे देखा। मैं ख़बर लेकर आता हूँ, और वो चला गया। वो सब उसी तरह चुप बैठे थे। अब शाम का धुंधलका था। उमैर का ताक़ुब करते हुए भी उनकी नज़रें ज़्यादा दूर तक उसे नहीं देख सकी थीं, और अब उसकी राह तकते हुए भी ज़्यादा दूर तक नहीं देख सकती थीं। मगर बढ़ता हुआ अंधेरा समात की राह में हाइल नहीं था। कान उसी तरह दूर की आवाज़ पर लगे हुए थे। अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, असाहिल बोला। जिब्रान ने थोड़ी देर कान लगाकर सुना। असाहिल की तायीद करते हुए बोला, हाँ, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। लगता है कि उसने हंसना बंद कर दिया। फिर उन्होंने कदमों की आहट सुनी। देखा कि उमैर वापस आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं पूछा। सवाल उनके होंठों पर नहीं, आंखों में था। तकती हुई इस्तिफ़सार आमेज़ नज़रों ने उमैर पर नरगा कर लिया। वो तो वहाँ है ही नहीं। क्या? एक मरतबा फिर सब चौंक पड़े। हाँ मेरे अजीज़ों, वो अब वहाँ नहीं है। मैंने करीब जाकर उस लंबी फसील पर एक समत से दूसरी समत तक नज़र डाली। वो वहाँ नहीं था। तो वो भी, मुंदरीस ने अपने पुरवकार मगर अफसुर्दा लहजे में कहा, और खामोश हो गया। मगर कहाँ गया वो? असाहिल ने मुस्तरिब होकर पूछा। जहाँ इससे पहले जाने वाले गए थे। मुंदरीस ने मतानत के साथ जवाब दिया। उसकी मतानत ने जैसे रफ़ीक़ों के लबों पर मोहर लगा दी। सब चुप के चुप रह गए। देर बाद असाहिल बुड़बुड़ाया, कितने हमारे रफ़ीक़ उस राह गए और गुम हो गए। अजब बात है कि हर रफ़ीक़ उधर की खबर लेकर वापस आने का ऐलान करके जाता है, मगर दीवार पर चढ़ते ही उसकी ज़बान को ताला लग जाता है। फिर वो हमारी तरफ नहीं दूसरी तरफ देखता है, कहकहा लगाता है और दूसरी तरफ उतर जाता है। दूसरी तरफ क्या है? असाहिल ने सवाल उठाया। दूसरी तरफ? सब ने हैरान होकर सवालिया नज़रों से देखा और सोच में पड़ गए, सिवाय अमासा के। मुंदरीस ने अमासा को मुतमईन देखा और पूछा, ऐ अमासा, तूने कुछ जाना कि दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जानने के लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? फिर आदमी उधर क्या देखकर हंसता है? उमैर ने बरहम होकर सवाल किया। यही देखकर कि वहां देखने के लिए कुछ नहीं। उमैर ने इस पर ताव खाया। खड़े होते हुए बोला, मैं दीवार पर चढ़ूंगा और खबर लेकर आऊंगा कि दीवार के उस तरफ क्या है। रफ़ीक़ों ने हैरान और परेशान नज़रों से उसे देखा कि वो दीवार की तरफ जाने के लिए तैयार खड़ा है। तुझसे पहले जाने वाले भी यही कहकर गए थे, अमासा ने जहर भरी हंसी के साथ कहा। मगर मैं वापस भी आऊंगा, उमैर ने गुस्से से कहा और तेजी से रवाना हो गया। उमैर जल्द ही आंखों से ओझल हो गया कि वो बहुत तेजी से चला था और शाम का अंधेरा गहरा होने लगा था। रफ़ीक़ों ने हद्दे नज़र तक उसे देखा और फिर कान लगाकर बैठ गए, और एक खौफ भरे इंतज़ार में कि शायद वही आवाज़ जो वो कई बार सुन चुके थे फिर आए। जिब्रान ने यकसुई के साथ कुछ सुनने की कोशिश की, फिर बोला, लो, वो भी। क्या? वो भी? रफ़ीक़ों ने चौंक कर पूछा। जिब्रान ने एक मरतबा फिर दूर की आवाज़ पर कान लगाए। हाँ, वो भी। रफ़ीक़ों ने अपने अपने तौर पर हंसने की उस आवाज़ को सुना और खौफ भरी आवाज़ में बोले, वो भी। फिर वो आवाज़ आनी बंद हो गई।
जिब्रान ने बहुत कान लगाए मगर कुछ सुनाई न दिया। मायूसी से बोला, अब कोई आवाज़ नहीं आ रही। मतलब ये कि गया? मुंदरीस ने कहा। और क्या मतलब हो सकता है? देर तक सब चुप बैठे रहे। आखिर असाहील ने जर्जरी ली, काश हमारे पास याजूज माजूज की ज़बानें होती। फिर क्या होता? अमासा ने बेजारी से कहा। फिर हम इस दीवार को रात रात में चाट डालते, मगर सुबह को वो फिर खड़ी हो जाती। अमासा ने उसी बेजारी से कहा। हम उसे फिर चाट डालते और अगली सुबह को वो फिर खड़ी हो जाती। मुंदरीस अपने बुजुर्गाना अंदाज में बीच में पड़ते हुए बोला कि अजीज़ो, आपस में तकरार मत करो, सर जोड़ के ये सोचो कि इस दीवार के मसले का हल क्या हो। बेहतर है कि हम वापस हो लें, जिब्रान बोला। असाहील ने जिब्रान को घूर कर देखा। क्या कहा? वापस? हाँ, वापस। अब वापसी ही में आफियत है, वरना ये दीवार हमारे सर बहुत ख़राबी लाएगी। वापसी हमें ज़्यादा ख़राब करेगी। वो ख़राबी इस ख़राबी से बहरहाल बेहतर होगी कि हम बारी बारी दावा और ऐलान करके दीवार पर चढ़ें और फिर बेमानी हंसी हंसते हुए बोले बगैर दीवार के उस तरफ उतर जाएं। आखिर समल से हासिल। मुंदरिस ने ठंडा सांस भरा। अजीज़ो, मैं ये देखता हूँ कि इस दीवार ने हमारे दरमियान दीवारें खड़ी कर दी हैं। क़ब्ल इसके कि हमारे दरमियान दीवारें ऊंची हो जाएं, हमें इस मसले का हल तलाश कर लेना चाहिए। सो अजीज़ो, मैंने सोचा है कि अब मैं खुद दीवार पर चढ़ूँगा। मुंदरिस, तू? सब ने चौंक कर उसे देखा। हाँ, मैं दीवार पर चढ़ूँगा और दूसरी तरफ की खबर लाऊंगा। ये वही ऐलान है, जिब्रान बोला, जो आगे जाने वाले करके गए थे। वो ऐलान करके गए और वापस नहीं आए, मगर मैंने वापसी की तरकीब सोच ली है। वो क्या? मैंने तरकीब ये सोची है कि एक लंबी रस्सी लेकर उसका एक सिरा मैं अपनी कमर में बांधूं और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में पकड़ाऊं, फिर दीवार पे चढ़ूं। जब मैं हंसी का शिकार हो जाऊं और दीवार के उस तरफ जख्म लगाने के लिए हम हमी बांधूं, तो तुम मिलकर रस्सी को अपनी तरफ खींचो। यूं मैं जख्म लगाने से बाज रहूंगा और खबर लेकर वापस आऊंगा। अमासा ये सुनकर बेसाख्ता हंसा, मगर मुंदरीस ने उसकी हंसी से चश्मपोशी की और अपने मंसूबे पर अमल दरामद का एहतमाम किया। एक लंबी रस्सी लेकर उसने एक सिरा मजबूती से अपनी कमर में लपेटा और गिरा लगाई, दूसरा सिरा रफ़ीक़ों के हाथ में पकड़ाया और चला दीवार की तरफ। दीवार पर चढ़ने से पहले मुंदरीस ने जिब्रान और असाहील को देखा कि रस्सी का सिरा मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर अमासा को देखा कि अलग खड़ा था। ऐ अमासा, ऐ अमासा, क्या तू अब भी अलग थलग रहेगा और मुझे दीवार के पार गिर जाने देगा? अमासा ने तामुल किया, मगर फिर एक अलकसाहट के साथ आगे बढ़कर रस्सी को थामा और बोला कि अफसोस है मुझ पर कि मैं जानता हूँ कि यह अमल कितना बेमानी और लाहासिल है, और फिर भी मैं इसमें शामिल हो रहा हूँ। मुंदरीस दीवार पर तेजी से चढ़ा। जिब्रान और असाहील ने चश्म ज़दन में देखा कि मुंदरीस दीवार की मुंडेर पर खड़ा है और उस पार देखता है। ये देखकर असाहील पुकारा कि ऐ मुंदरीस, कुछ कह, तूने दीवार के उस पार क्या देखा है? असाहील की पुकार शाम के सन्नाटे में सहरा में गूंजी और गुम हो गई। असाहील ने ताज्जुब किया कि उसने मुंदरीस को पुकारा और मुंदरीस ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जिब्रान ने मुंदरीस को पुकारा और ताज्जुब किया कि मुंदरीस ने उसकी पुकार का भी कोई जवाब नहीं दिया। अजब बात है, मुंदरीस हमारी पुकार को सुन रहा है और चुप है। मुंदरीस अब नहीं बोलेगा कि उसने दीवार के उस तरफ देख लिया है। अमासा बुड़बुड़ाया। मगर, जिब्रान चौंका, मगर वो हंस रहा है। क्या? असाहील ने कान खड़े किए। मुंदरीस हंस रहा है? दोनों ने कान लगाकर सुना और हैरान और खौफजदा हुए। मुंदरीस ने भी, जिस पर वो तकिया किए बैठे थे, हंसना शुरू कर दिया था। क्या मुंदरीस भी? जिब्रान ने तशवीश से कहा। नहीं, मुंदरीस को हर हाल में वापस आना है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है और रस्सी का सिरा हमने मजबूती से पकड़ रखा है। मगर असाहील, मेरी मुट्ठी भारी होती जा रही है। ए जिब्रान, रस्सी को मजबूती से थामे रहे कि इसी तौर हम मुंदरीस को दूसरी तरफ ज़िक़्न भरने से बाज रख सकते हैं। असाहील और जिब्रान ने और उनके साथ अमासा ने रस्सी को मजबूती से थामा। मुंदरीस पहले आहिस्ता हंसा, फिर उसकी हंसी की आवाज़ तेज़ होती चली गई, हत्ता कि एक लंबा कहकहा बन गई। असाहील, जिब्रान और अमासा ने एक लंबे कहकहे को एक खौफ के साथ सुना और उनकी मुट्ठी भारी होती चली गई। हसीसो, रस्सी को अपनी तरफ खींचो, मुबादा हम खुद दीवार पर खींचे चले जाएं, असाहील बोला। रस्सी को अपनी तरफ उन्होंने पूरी ताकत से खींचा और महसूस किया कि उन्होंने मुंदरीस को अपनी तरफ गिरा लिया है।
पर जब उन्होंने करीब जाकर देखा तो हैरत और खौफ से उनकी आंखें खुली रह गईं। जिब्रान बोला, अजीज़ो, यह हम क्या देखते हैं कि मुंदरीस आधे धड़ की सूरत खून में लथपथ पड़ा है, बाकी आधा धड़ कहाँ गया? मुझे लगता है कि खींचातानी में आधा हमारी तरफ आ पड़ा, आधा धड़ दूसरी तरफ जा पड़ा। जिब्रान ने असाहील की ये बात सुनकर ताम्मुल किया, फिर अमासा से मुखातिब हुआ, है अमासा, तू इस बाब में क्या कहता है? अमासा हंसा। मुंदरीस ने एक शौक़ फजूल में अपने वजूद को कितना मज़ह का खेज़ बना लिया है कि वो आधा इधर पड़ा है, आधा दीवार के उस तरफ। असाहील ने खून में लथपथ अधूरे मुंदरीस को देखा और दर्द के साथ कहा, काश हमारे पास याजूज माजूज की ज़बानें होती। फिर क्या होता? असाहील ने जल कर कहा, फिर हम इस दीवार को रात रात में चाट डालते, मगर सुबह को वो फिर खड़ी हो जाती है, हम फिर उसे रात रात में चाट डालते और सुबह को वो फिर खड़ी हो जाती। अमासा ने जले भुने लहजे में कहा और जहर में बुझी हंसी हंसा। फिर वो हंसता चला गया। जिब्रान और असाहील दोनों सकते में आ गए। अमासा भी? जिब्रान उससे आगे कुछ न कह सका। और वो तो दीवार पर भी नहीं चढ़ा है, असाहील ने ताज्जुब से कहा। जिब्रान और असाहील दोनों हैरत और दहशत से अमासा को तके चले जा रहे थे, जिसकी हंसी ऊंची होते होते अब एक लंबा कहकहा बन चुकी थी।